हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। बस इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई काफी अच्छी है। फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली इनकी नेचर रहती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यह जो फिंगर है यह शनि फिंगर कहलाती है और इसकी लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर यहाँ पर, और इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, यह सूर्य फिंगर कहलाती है। और यह जो फिंगर है इसको हम बृहस्पति की फिंगर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में हल्की सी ज्यादा नजर आ रही है इनकी बृहस्पति फिंगर के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर सूर्य फिंगर इंडिकेट करती है काफी अच्छी क्रिएटिव नेचर को एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज को। ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस नेचर के होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई काफी अच्छी हो। रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में डिसीजंस लेते समय रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी रह सकती है। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो इंडेक्स फिंगर यहाँ पर ज्यादा वीक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट इंडेक्स फिंगर। यहाँ से थिकनेस अगर आप चेक करते हो तो काफी थिक नजर आ रही है इनकी फिंगर, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर काफी अच्छा रहने वाला है। और इंडेक्स फिंगर की मीडियम लेंथ होने की वजह से ऐसे नेटिव की जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो भी मीडियम क्वालिटी में रहती हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज हम नहीं कहेंगे, लेकिन काफी हद तक यह दूसरों को कंट्रोल करने में, एक टीम को लीड करने में कामयाब रहेंगे। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, तो मरकरी फिंगर की लेंथ आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रह रही है। यहाँ तक इनकी मरकरी फिंगर पहुंचती हुई, जो इंडिकेट करती है थोड़ी शाई नेचर को, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट हो रही है। और अगर हम बाकी फिंगर्स के मुकाबले इस फिंगर की सेटिंग को चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें यह फिंगर यहाँ से हल्की सी लो सेट होती हुई नजर आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। ओवरऑल फिंगर की लंबाई में कोई खास कमी नहीं है, यह फिंगर हल्की सी टिल्टेड है और कुछ इस तरह की अच्छी लेंथ में यह फिंगर नजर आ रही है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं, काफी अच्छे रहते हैं। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन, ये सभी चीजें ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती हैं जिनकी यह फिंगर की लेंथ कम ना हो, लेकिन थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी। या दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो ऐसे नेटिव को खुद को व्यक्त करते समय सही समय पर सही शब्द ना मिल पाना, ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इनके फिंगर्स में बनने वाले गैप्स की। तो यहाँ पर आपको एक हल्का गैप नजर आएगा, जबकि हम इनकी बाकी की फिंगर्स को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। इस तरह के गैप अगर ज्यादा हो तो नेटिव का स्वभाव खर्चीला होता है, मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी
वीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सभी फिंगर्स में गैप नहीं है, सिर्फ इनकी इंडेक्स फिंगर और सैटर्न फिंगर में ही एक हल्का-सा गैप है। तो थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर मनी मैनेजमेंट इनकी अच्छी रहने वाली है। आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की और चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मरकरी माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी रेखाएँ नज़र आ रही हैं। कुछ खड़ी रेखाएँ मरकरी माउंट के ऊपर जो बहुत ही पॉज़िटिव मानी जाती हैं। इस तरह की रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पर और इसके साथ-साथ चलने वाली ऐसी 3 से 4 खड़ी रेखाएँ इस एरिया में नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिनके इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएँ हों। ऐसे व्यक्ति सिम्पैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और साथ ही साथ बिज़नेस एक्यूमेन इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, एक चीज़ और नज़र आएगी, एक लंबी मरकरी लाइन जो इस एरिया में आपको सीधी रेखा के रूप में और उसके बाद यह रेखा ओवरलैपिंग में कुछ इस तरह से नीचे से शुरू होती नज़र आ रही है। तो ऐसे नेटिव का बिज़नेस एक्यूमेन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन इस तरह की ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेट हेल्थ लाइन, जिसको मर्करी लाइन को हेल्थ लाइन भी कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हेल्थ लाइन का अभाव है यहाँ पर। कुछ ओवरलैपिंग्स इस रेखा में इंडिकेट करती हैं कि डाइजेशन थोड़ी-सी वीक रहने की संभावनाएँ आगे चलकर इन्हें परेशान कर सकती हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन में भी कुछ यही दिक्कत हो रही है। अगर हम देखें, मनी ट्रायंगल के लिए 3 रेखाओं का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीटली मौजूद है और दूसरी माइंड लाइन कंप्लीटली मौजूद है। लेकिन तीसरी रेखा जो मर्करी लाइन होती है, वो कुछ इस तरह से एक ओवरलैपिंग शो कर रही है, जिसमें एक हल्का-सा गैप बनता हुआ, छोटा-सा गैप यहाँ पर रहता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर एक सीधी रेखा मरकरी की मौजूद हो, तब वह मनी ट्रायंगल बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फ़ॉर्मेशन हो रही है, धन का अभाव तो नहीं होगा, लेकिन थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होने की संभावनाएँ लाइफ़ में रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, मरकरी माउंट इनका काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट है। सूर्य माउंट की अगर हम बात करें, तो सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, यह जो एरिया है, यह सूर्य माउंट का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट दब रहा हो, तो नेटिव को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर इनकी जो नेचर है, वो काफ़ी केयरिंग रहेगी, दूसरों की हेल्प करने वाली रहेगी, क्योंकि हार्ट लाइन में काफ़ी अच्छा कर्व है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं। लेकिन अगर सूर्य माउंट वीक हो जाए, तो ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस तरह की दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को होने की संभावना रहती है। और अगर हम सूर्य माउंट के ऊपर बनने वाले चिन्हों की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक हल्का फिश का सिंबल बनता हुआ नज़र आएगा। आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इन रेखाओं से यहाँ पर आपको एक रेखा नज़र आएगी और ऐसी ही एक रेखा इस एरिया में। यहाँ से आपको एक छोटा-सा गैप नज़र आएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस एरिया पे एक फिश का सिंबल बन रहा है। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं और ऐसे व्यक्ति 40 के आसपास की एज से लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की पाते हैं और काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने में कामयाब होते हैं। बात करते हैं इनके शनि माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट का एरिया है, शनि माउंट बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। शनि माउंट अगर किसी के हाथ में फ्लैट हो, तो नेटिव को काफ़ी मेहनत लाइफ में करनी पड़ती है। यह एरिया अगर उभरा हुआ हो, जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर, यह इनका बृहस्पति माउंट उठा हुआ है। अगर यह माउंट भी ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, तो नेटिव की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होती। लेकिन अगर यह माउंट दबा हुआ हो या फ्लैट हो, तो ऐसे नेटिव को लाइफ की सारी चीज़ें मेहनत से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ भी बहुत हो रही है इनके, वो ये है कि एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इनके हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लॉन्ग फेट लाइन मौजूद है। यहाँ से एक रेखा आपको शुरू होती नज़र आएगी ऊपर की तरफ और यह रेखा कंप्लीट ऊपर यहाँ तक पहुँच रही है। आप देख सकते हो, यहाँ तक यह एक रेखा पहुँच रही है और एक हल्की-सी ओवरलैपिंग इस तरह की आपको इसमें नज़र आएगी। एक लंबी भाग्य रेखा जो चंद्र माउंट से शुरू होकर कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुँच रही हो, तो यह रेखा नेटिव को काफ़ी रिच बनाती है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत सारा धन कमा पाते हैं। बाहरी लोगों की सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती है। और ऐसे नेटिव फ़ॉरेन से जुड़ के काम कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश से जुड़ा काम अपने कंट्री में बैठे-बैठे कर सकते हैं, जिसके ज़रिए काफ़ी अच्छी इनकम होने की संभावनाएँ रहती हैं।
अब बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है काफी अच्छा नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट उभरा हुआ है और बृहस्पति माउंट के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह, यहाँ पर आपको एक हल्का सा इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसे नेटिव काफी नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है और ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की करने में कामयाब रहते हैं। और एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसे नेटिव काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिनके इस एरिया के ऊपर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनता हो। और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं लाइफ लाइन से निकलकर इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इन रेखाओं की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहती है। और अगर आप अंगूठे को देखोगे तो आपको एक यहाँ पर आंख जैसा चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम बुद्धा's आई कहते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस भी काफी अच्छी रहती है। हार्ट लाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हार्ट लाइन यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग और कुछ ब्रेक को शो कर रही है, कुछ इस तरह की हार्ट की लाइन, जिसके अंत में एक विष्णु चिन्ह भी बनता हुआ। इस तरह का वी सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में खूब तरक्की कर पाते हैं, काफी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहती है। लेकिन अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तो बहुत सारी दिक्कतें भी प्रोग्रेस के रास्ते में आ सकती हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है हार्ट लाइन में, जो थोड़ा सा यहाँ पर इन्हें परेशानी दे सकती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हार्ट से जुड़ी कुछ आने की संभावनाएं लगभग 60 के आसपास की एज, 55 से लेकर 60 के आसपास की एज में कुछ दिक्कतें यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड होने की संभावना भी रहेगी। अगर माइंड की लाइन की बात करें तो बहुत ही लंबी माइंड की लाइन इनके हाथ में बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई, इसकी वजह से माइंड बहुत शार्प रहेगा और ओवर थिंकिंग भी रह सकती है, क्योंकि बहुत लंबी माइंड की लाइन है। इस तरह की लाइन होने से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी शार्प हो जाती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, कुछ इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति उन्हीं पुरानी बातों को याद रखते हैं, जिस वजह से मूव ऑन करने में दिक्कत होती है। और इनके इस एरिया में आपको नजर आएगा एक फिश का सिंबल बनता हुआ, केतु माउंट का यह एरिया कहलाता है। बिल्कुल ड्रैगन स्टील जो एरिया होता है, यहाँ पर अगर फिश का सिंबल बन रहा हो तो यह बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह होता है। ऐसे नेटिव लाइफ में फॉरेन ट्रैवल्स कई बार करते हैं जिनके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो। उसके साथ साथ यह फिश का सिंबल होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इंश्योरेंस का पैसा या इनहेरिटेंस का पैसा अचानक से धन लाभ के रूप में ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पर इस साइन को देखा जाता है। अब बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन कुछ इस तरह से काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई। लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा जिसको मंगल रेखा का नाम दिया जाता है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी सी अग्रेसिव पर्सनैलिटी रहने की भी संभावना है इस तरह की रेखा होने की वजह से। और अगर देखा जाए इनका जो वीनस माउंट है काफी प्रोमिनेंट है। वीनस माउंट अगर अच्छा हो तो नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का हो सकता है। यह एरिया अगर आप देखोगे तो आपको उभरा हुआ नजर आएगा। बहुत ही बारीक कुछ इस तरह की वरी लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में इनिशियली दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। फैमिली का सुख भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहता है जिनका वीनस माउंट उभरा हुआ हो। चंद्र माउंट की बात की जाए तो चंद्र माउंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। चंद्र माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है। और आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से भी थोड़ी सी एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं रहती हैं। ओवरऑल मून माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।